जाते हैं राइटियसनेस। 1 यूहन्ना 2:39। लेट्स कम बैक टू वेयर वी वर। हमने आपको साफ कर दिया और इस बात से जुड़ के रहिएगा क्योंकि ये जरूरी है। If you know that he is righteous, you know that everyone, if you know that he is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of God. कहता जो आप जब जानते हैं कि वो धर्मी है और जो भी कोई उनमें विश्वास करता है, and you know that everyone who does what is right, और जो आदमी सही काम करते हैं उसके जन्म हो चुका है क्योंकि वो सही काम करना शुरू किया। क्योंकि हम आचरण से, स्वभाव से गलत काम करना हमें ज्यादा पसंद है। गलत काम करना हमें ज्यादा पसंद आता है, गलत बात बोलने में हमें ज्यादा पसंद आता है क्योंकि ये स्वभाव से है। नाउ जनरली स्पीकिंग righteousness is formatting into standard of right. ये एक स्टैंडर्ड होता है जहां पर आदमी फिर सही करना शुरू कर देता है। और आप जानते हैं कि हम लोग के बीच में कोई इंसान अगर सही काम करता है, सही बात बोलता, आपको खुद एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उससे। नहीं इसके पास मत बोलो। सब आदमी अगर गाली देता है, एक आदमी अगर गाली ना दे और जिसके मुंह से कभी गंदा शब्द नहीं आए तो आप उनके सामने बोल भी नहीं पाएंगे। बाकी लेकिन उसके सामने मत बोलो क्योंकि वो एक अपने ऑर्डर चारों तरफ फैलाता है। एक न्याय का एक ऑर्डर है जो चारों तरफ फैलाता है। द स्टैंडर्ड ऑफ राइट, द स्टैंडर्ड ऑफ राइट इज अ 10 कमांडमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ राइट, धर्मी जो है उसका एक स्टैंडर्ड है, उसका एक प्लेटफॉर्म है जहां वो खड़ा होता है और वो प्लेटफॉर्म है 10 आज्ञा की, 10 कमांडमेंट्स। और वो 10 आज्ञा को जो पालन करके चलता है, द स्टैंडर्ड ऑफ राइट इन 10 कमांडमेंट इज द ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में धर्मी व्यक्ति कौन है? जो परमेश्वर की 10 आज्ञा को मान के चलता है, वो धर्मी है। खुदा ने अब्राहम से कहा स्टैंड बिफोर मी, वॉक बिफोर मी ब्लेमलेस। आप अगर याद करें तो खुदा ने अब्राहम से कहा वॉक बिफोर मी ब्लेमलेस। कोशिश करते हैं एक्सोडस जेनेसिस 17। Let's come because it's flashing back and no doubt we will have the scripture references. Can we have it? Genesis 17. Yes, Diji. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am the God Almighty. Walk before me faithfully and be blameless. This is another version of the Bible, and I will give you the version, absolutely the correct version. मैं अब क्यों कहता हूँ कि बाइबल का फर्क होता है quite a lot. इसका बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ता है। It says, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am your God. Walk before me blameless, and I will confirm my covenant between me and you and greatly increase you. कहता walk before me blameless, walk before me faithfully and be blameless. What is that? ये word है नहीं। कहता blameless अर्थात मेरे सामने बेदाग होकर खड़ा हो। That means धर्मी होकर खड़ा रहो कि धर्मी में, न्याय में तो टिके रहे। शब्द है न्याय में तो टिके रहे, और न्याय में टिके रहने के लिए उस 10 आज्ञा के अनुसार God wanted him to walk. Now चले आते हैं कलाम को देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं। The standard of right in the Old Testament, और यही है पुरातन नियम को जो पालन करता है उसके लिए 10 आज्ञा है। मगर नया नियम में the standard of right in the New Testament is Jesus Christ. अब आपको 10 नियम में खड़ा होना नहीं है, मगर स्टैंडर्ड ऑफ राइट आपको न्यू टेस्टामेंट में आने पड़ेगा, और वो भी मसीह में। अब धर्मी कौन है? जो मसीह में विश्वास करता है। मसीह में विश्वास कौन करता है? जो मसीह के सारे उसूलों को अपनाता है और मानता है और जानता है यही सच है, यही सच है। वो मसीह को देख के चलता है। इसीलिए हो क्या जाता है? Hence the Christian says,
What would my Lord do? अभी ईसाई लोग क्या कहता, अभी प्रभु अगर इस परिस्थिति में हो तो वो क्या करता है? एक दिन में एक औरत ने मुझसे यही कहा था कि ब्रदर, अगर मेरे घर में जब एक आदमी आए और आके बैठ गया, कहता माँ कुछ खाने के लिए हो तो दो ना माँ, और अगर कोई पुराना कपड़ा है आपका पति का या किसी का या आपका पुराना कपड़ा तो दो, मेरे घर में हम लोग को बहुत तकलीफ में है, बोल के जमीन पे बैठ गया। और फिर कहा अगर कुछ नहीं है तो माँ मूरी, लोबिया, लैया और पानी दे दो माँ। उस समय उस औरत ने मुझे फ़ोन की और कहा कि दादा मेरे घर में ही गाय है, सज्जन बाहर में बैठ के है, थोड़ा पानी लैया और पानी मांगा, और मैं क्या दूँ उसे, मैं उसे क्या दूँ? मैंने उसे क्या वही दीजिए, आपकी जगह मसीह होता तो क्या देते? मैंने सिर्फ यही कहा कि आपके जगह में अगर मसीह होते तो क्या करते? उसी का ठीक है दादा, फोन रख दी। जितनी चावल थी, दाल थी, तेल थी, सब उठा के, और जितनी कपड़ा थी, अच्छा कपड़ा सब उठा के उस आदमी को दे दिया गठरी बना के। मसीह का सोचने का तरीका अलग है, इसीलिए हम 10 आज्ञा के अनुसार नहीं जाते। तो मसीह के पास वो जब जवान लड़का आया और कहा मैं तेरे पीछे होना चाहता, मसीह के पीछे होना चाहता, तो उसने कहा जो जाके 10 आज्ञा को पालन कर। उसने कहा मैं जिंदगी भर करते आया, अर्थात आई एम राइचियस, मैं धर्मी हूँ, मैं धर्म कर्म का सब काम कर रखा था। तो प्रभु ने कहा इफ यू वांट टू बी परफेक्ट, अगर स्वयं संपूर्ण होना चाहता है, स्वयं सिद्धा जिसे कहते हैं, स्वयं सिद्ध हो जाना, प्रभु ने कहा जो कुछ है सब दे दे गरीबों को और फिर मेरे पीछे आना। अब मसीह में होना एक अलग बात हो गया। फॉर अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस सेइंग व्हाट वुड माय लॉर्ड डू सिंस क्राइस्ट मेक्स द बेंचमार्क ऑफ राइचियसनेस, क्योंकि मसीह ने आके बेंचमार्क ऑफ राइचियसनेस कुछ और अलग बना दिया। बेंचमार्क ऑफ 10 आज्ञा पालन करना यहां, और मसीह आके बेंचमार्क ऑफ राइचियसनेस यहां, कुर्बान हो जाना किसी के लिए। 1 मील का साथ चाहो 2 मील के साथ देगा, एक चीज मांगो तो साथ में दूसरा देगा। चले आते हैं कलाम को लेकर चलते हैं। अगर आपका नया जन्म हुआ है और अगर नया जन्म के साथ आपके ताल्लुकात है और आप नया जन्म हुए, तो ये कहाँ से मालूम चल जाएगा कि आपके जन्म नए हुए हैं? और इस बात के लेके थोड़े बहुत आदमी लोग बहसते हैं कि जब नया जन्म होता है तो नया जन्म में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, देखा जाता है, और कौन सा चीज़ जिंदगी का सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है जिसे हमें जानना ज़रूरी है। चले आते हैं। पहला चीज़ सेपरेटिंग फ्रॉम सिन। अगर आपका नया जन्म हुआ तो आप गुनाह से अलग हो जाएंगे, फिर उसमें आप शामिल नहीं रहेंगे, आप गुनाह से अलग हो जाएंगे। इसीलिए 1 यूहन्ना 3:9, 1 John chapter 3 verses 9। चले आते हैं। No one who is born of God will continue to sin because God's seeds remain in them and they cannot go on sinning because they have been born of God। चलिए आते हैं another, और एक जगह, और एक मैं कहता है लेयर, और एक लेयर पे और थोड़े ऊपर उठते हैं, क्योंकि धार्मिकता में हमें ऊपर उठना है, सच्चाई में, ईमानदारी में आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने आप को ऊपर उठानी पड़ेगा। और इस उठाने के लिए कहता है कोई इंसान जिसका नया जन्म हुआ है वो पाप कर ही नहीं, बार बार एक ही पाप नहीं करते रहेंगे। होगा, अनजाने में हो जाएगा, स्वभाव आचरण में नहीं रहेगा, अनजाने में हो सकता है। नाउ बिकॉज गॉड्स सीड्स रिमेन इन हिम, क्योंकि खुदा के एक बीज उसके अंदर में है और वो है कलाम, द सीड ऑफ गॉड, वो है कलाम that remains in them, they cannot go on sinning। और ये गुनाह करते नहीं जा सकता, जो करता था वो आहिस्ता आहिस्ता वो निकल जाएगा उससे। और कहता है because they have been born again, क्योंकि वो खुदा से उसके जन्म लिया। अगर आप किसी चीज में जुड़े हुए हैं, किसी चीज में बंधे हुए हैं जो गलत है, सवाल उठ जाएगा कि आपके शायद खुदा के जन्म ठीक से हुआ नहीं, आपका जन्म ठीक से हुआ नहीं है, you're not being born again। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बच्चा जन्म लेने के बाद अगर ला रोए, डॉक्टर से पूछ लीजिएगा क्या हो सकता है।
बच्चा जन्म लेने के बाद जब भी रोता है तो उनके जो फेफड़े में हवा भरते हैं, क्योंकि फेफड़े एकदम हवा उसमें होता नहीं है, वो एकदम एक दूसरे के साथ चिपक के रहता है। और जब भी बच्चा पहला होने के बाद रोता है, क्योंकि वो पूरा सांस ले लेता है, और जब सांस उसके फेफड़े में घुसते हैं और वो रोता है, रोज जितना रोता है उसके सांस फूलता है और हार्ट बीट करना शुरू हो जाता है, फट ठक 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 शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब वो खुद ब खुद लेंगे। इतने दिन हार्ट बीट मम्मी का वो ये से होता था, काट के निकालने के बाद ही वो रोना शुरू करेगा, क्योंकि वो सांस लेना चाहेगा। और अगर सांस लेने के समय पहला दफा वो मुंह खोलेगा और वो मुंह नाक एकदम बंद करके रखता है। बहुत आदमी सोचते हैं पानी के नीचे चल जाओ तो नाक में पानी घुस जाएगा, बार बार मुंह बंद रखिएगा पानी नहीं जाएगा। मुंह जब तक आपके बंद है पानी नहीं जाएगा, मुंह खोलिए तो सारे पानी घुस जाएगा, सांस नहीं ले पाएंगे। और पहला दफा बच्चा मुंह खोलता है और हवा घुसना शुरू होता है और वो खींचता अंदर, और वो रोता खींचता और हवा जाता आता और फिर उसके फेफड़े काम करना शुरू कर देता है और वो रोता है। जो इंसान मसीह में खुद आया और मन परिवर्तन करके नहीं रोया, he's almost dead। वो ज्यादा खुद अगर जन्म लेगा तो बहुत दुर्बल ही होके रह जाएगा। इसके सांस के प्रॉब्लम होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। इसीलिए डॉक्टर लोग उलट के पीछे में मारता है, ठप 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 रुलाने के लिए, क्योंकि वो रोना उसके लिए जीवनदायक है। और हमारे पश्चाताप में रोना हमारे परिवर्तन की निशानी है, नया जन्म की निशानी है। और वही खुदा हमें बताना चाहता है that you have to be born again। इसीलिए कुछ आचरण है जो जा नहीं रहा है, सवाल उठा रहा है। ये आचरण, यही सवाल उठाए के शैतान, देखो इसके ये आचरण जा नहीं रहा है, ये गुनाह में अभी भी पल रहा है, क्योंकि तुम्हारा कलाम कहता है जिसका जन्म हुआ है वो गुनाह में नहीं पलेगा। खुदा के कलाम जो सत्य है, खुदा के कलाम जो हमें आगे ले जाना चाहते हैं, those who have this divine life, एक दिव्य जीवन होता है, एक divine life, they do not make it sin a practice। क्योंकि जिसका एक दिव्य जीवन होता है जो खुदा से आता है, वो पाप को रोज के रोज कसरत नहीं करते पाप की, वो पाप को छोड़ देते हैं। They are not sinless, not liable to fall through temptation। सिनलेस नहीं है कि ये नहीं गुनाह नहीं करते, ये मसीह में आ गए, नहीं गुनाह होता है मगर गुनाह में पलते नहीं है, गिरते हैं उठ के खड़े होके चले जाते हैं, वहीं बैठ के नहीं जाते। और ये सबसे बड़ी बात है, sinning is no longer habit in a new life। Isn't it beautiful? पाप करना आचरण नहीं है, स्वभाव नहीं है, हो जाता है गलती से, परिस्थिति से हो जाता है, मगर स्वभाव नहीं है, आचरण नहीं है। ये निशानी है नया जन्म की। नया जन्म की निशानी है जो बता देता है इसका नया जन्म होता है लव टू अदर्स। 1 यूहन्ना 4 के साथ, 1 यूहन्ना 4 के साथ प्यार की निशानी, और इस निशानी को एक बार देख लीजिए, परख लीजिए। Now dear friends, let us love one another for the love comes from God। कहता भाई और बहनों, आओ हम लोग एक दूसरे से प्यार करते रहे। लव कब? क्योंकि ये प्यार खुदा से आता है। And everyone who loves has been born of God and God knows God। कहता जो भी प्यार करता है वो खुदा से ही जन्म हुआ है और खुदा को जानता है। और आज सबसे बड़ी बात यही हो जाता है, लव इज नॉट एन एम्प्टी Love is not an empty word। इसके बहुत बड़ी परिभाषा है, ये एनिमल इंस्टिंक्ट नहीं है, but a pure flame of affection। एक उसमें जज्बा होती है, एक प्यार होता है जो सब कुछ करने के लिए, और वो प्यार इंसानी प्यार नहीं है, खुदाई वाला प्यार है जो मर मिटने के लिए तैयार है। जो किसी ने सलीब में 2 हाथ फैला के कहा, एक ने कहा कि मेरे खुदा मुझसे तू कितना प्यार करता है, और उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, 2 हाथ सलीब में लगाए और अपनी जान दे दी। और अगर ठीक से देखें तो इतना प्यार करते हैं। Which express itself in sacrifice। और ये प्यार अपने आप को इजहार किस तरह करता है? समर्पण में, सैक्रिफाइस, पूरी की पूरी अपने स्वार्थ की त्याग देना, जिसे सैक्रिफाइस कहते हैं, स्वार्थ की त्याग। हेल्प्स, कोऑपरेशंस,
सहायता करता है, कोऑपरेट करता है, किसी भी कीमत में उसके साथ कोऑपरेट। सिंपैथी, दूसरे के लिए दया माया में आ ही जाता है। डिवोशन, एकदम डिवोटेड होता है, उसी को लेके चलता है, डिवोटेड। थॉटफुल एंड सर्विस, बहुत सोचता है। अगर आपके लिए कोई बहुत सोचता है, आपके लिए कोई डिवोटेड है, एकदम आप ही के ऊपर में उसकी नजर है। सिंपैथी है, जो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं हर विषय में, हर पल में। जब आप गलत भी होते हैं तो कोई आपके साथ खड़ा ना हो, वो खड़ा हो जाता है। और जो अपने स्वार्थ के त्याग दे सकता है, क्योंकि प्यार में स्वार्थ आ ही जाता है। मगर जब प्यार में कोई स्वार्थ को त्याग दे दे तो वो सच्चा प्यार है। और अगर ये प्यार आप नहीं समझा तो आपका जन्म लेना बेकार है। You should have been born animal। अगर ये प्यार आप नहीं समझे तो इंसान होके नहीं, जानवर होके पैदा हो जाते थे, इट्स ओके। मगर कम नसीब वाला को मिलते हैं प्यार। क्राइस्ट, फेथ इन क्राइस्ट। अगर आपके नया जन्म होगा तो मसीह में विश्वास आपको ज्यादा होगा, मसीह का विश्वास आप पे ज्यादा होगा। 1 यूहन्ना 5:1, 1 John chapter 5 verses 1। Everyone who believes that Jesus is Christ is born of God। हर एक व्यक्ति अगर विश्वास करता है यीशु मसीह, हर व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, यीशुआ पे, द वर्ड जीसस क्राइस्ट दो मीनिंग को एक ला रहे हैं। यीशु मसीह, दैट इज यीशुआ, माय गॉड माय रिडीमर। क्राइस्ट इज सेवियर, रिडीमर। हमने इस दो शब्द को अलग अलग कर दिया, मगर शब्द एक ही कहा गया था, दूतों ने एक ही कहा था। His name shall be Yeshua, is born of God। कहता जो विश्वास करता है, one who believes in Jesus, one who believes in Jesus, जो व्यक्ति विश्वास करता है यीशुआ में। मैं तो विश्वास करता हूं, आपको किसी ने कहा था इसीलिए विश्वास करता है। आपने पढ़ा है बाइबल में, मगर बाइबल में जो पढ़ा, बाइबल पढ़ के विश्वास नहीं होता, चल के विश्वास होता है। रेसिपी बुक पढ़ के कोई खाना बनाना का माहिर नहीं हो जाता। रेसिपी बुक पढ़ना नहीं है, खाना पकाना जरूरी है। बाइबल पढ़ने की बात नहीं है, बाइबल में चलनी बड़ी बात है। जब आप बाइबल में चलेंगे और यीशु आपकी जिंदगी में होगा, तभी तो आपको मालूम चलेगा यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है। अब बहुत लोग हैं जो आप लोग गोलगप्पे खाते हैं, जिसे कोलकाता में पुचका कहते हैं। भैया मैं आपको बता देना, तो मैंने भारतवर्ष के सब कोने में गोलगप्पे खाए, मगर वो गोलगप्पे नहीं है जो कलकत्ता के हैं, जिसे पुचका कहते हैं, जिसमें आलू होता है, मटर होता है, मसाला होता है और इमली से पानी बनाया जाता है। काली वाली इमली से पानी बनाया जाता है। ये इमली जो ये गोलगप्पे या इसको पुचका जो खाया है, वो बता देगा इसका स्वाद क्या है। अब जिसने खाया नहीं वो क्या स्वाद बताएगा? वो तो दिल्ली का गोलगप्पे वाली बात करेगा। कुछ जगह में मैं सिर्फ आलू सीधा डाल दिया, वो आलू में एक भी मसाला नहीं डाला। हमारे पर 8 तरह का मसाला डालते हैं उसमें, 8 टाइम। बॉम्बे में भी और भी गैर गुजरा। अब वो कलकत्ता वाला नहीं है। जो कलकत्ता का पुचका खाएगा या गोलगप्पा खाएगा, वो कहीं और का पुचका में मुंह ही नहीं लगाएगा। तो बात यह है, जो खाया है वही जानता है। यीशु मसीह को बाइबल क्या कहता है, वो आदमी क्या कहता है, वो आदमी प्रचारक क्या कहता है, ये बड़ी बात नहीं है। तुम क्या कहते हो? कहता है लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में। अपने शिष्य से कहा, उन्होंने कहा, किसी ने कहा नबी, किसी ने ये कहा, किसी ने फलाना कहा। और उसने पतरस से कहा, तू क्या कहता है? तू तो मेरे साथ रहता है, मैं तेरे साथ रहता हूं, तू क्या कहता है? आज बात यह है, आप खुद क्या कहते हैं? आपके क्या मसीह के बारे में विचारधारा है? विचारधारा तभी होगा ना जब आप उसके साथ रहा और वो आपके साथ रहा, आप उसके साथ चला। जिसके साथ रहा नहीं, चला नहीं, वो क्या बताएगा?